नमस्कार, सूजस समाचार की खास पेशकश सूजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हर क्षेत्र को विकसित बनाने का प्रण लिया है और इसी प्रण को पूरा करने की दिशा में भी प्रदेश का लगातार कायाकल्प भी हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। आइए एक नजर डालते हैं सूजस समाचार की इस खास पेशकश पर। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश की तस्वीर और दशा दिशा दोनों बदलने वाली है। ईआरसीपी परियोजना के माध्यम से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी का पानी लालसोट की धरती पर आएगा और जनता और खेती की प्यास को बुझाएगा। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत लालसोट के समील में करीब 20 करोड़ की लागत से निर्मित 2 एनीकटों का उन्होंने लोकार्पण किया। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान की पानी की समस्या की गंभीरता को समझते हुए ईआरसीपी परियोजना को धरातल पर उतारने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को जोड़ा गया है। इस योजना का टेंडर होकर काम चालू हो गया है। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि इस परियोजना से लालसोट क्षेत्र का मोरेल बांध भी जुड़ा है। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य बांधों को भी जोड़ने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना के पूर्ण होने पर चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी का पानी लालसोट की धरती पर आएगा। व्यर्थ बहकर जाने वाले बरसात के पानी से यहाँ की जनता की प्यास बुझेगी, वहीं खेतों में सिंचाई होगी और उद्योग धंधे फलीभूत होंगे। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जल है तो कल है। जल के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पानी की प्रकृति की अमूल्य देन है, जिसे हम पैदा नहीं कर सकते हैं, केवल संरक्षित करके ही उपयोग में ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने समय में लोग बावड़ी और कुओं से ही पानी पीते थे, लेकिन कालांतर में समय के साथ बावड़ियां, कुएं और तालाब दुर्दशा के शिकार होते गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने भागीरथी प्रयास से इन बावड़ियों, तालाबों और बांधों की साफ सफाई और संरक्षण के लिए एक पखवाड़ी का वृहद स्तर पर अभियान चालू किया है। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने आम जन से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि जब अमृत रूपी बरसाती पानी धरती पर गिरता है तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उस पानी को संरक्षित करें और बचाएं। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। हम सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र में और दूर दराज के गांव ढाणियों में नदी किनारों और तालाबों की पाल पर जाकर जन जागरण का काम करें। मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने एनीकटों के निर्माण से क्षेत्र को होने वाले फायदों को भी रेखांकित किया। उन्होंने समेल एनीकट पर सुरक्षा दीवार बनाने, गंदे पानी को स्वच्छ बनाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और नालावास डैम की मांग पर स्वीकृति के लिए भी स्थानीय निवासियों को आश्वस्त किया है। गंगा सागर में चला जाता है, व्यर्थ में चला जाता है, बह जाता है। उस पानी को हमारे राजस्थान प्रदेश के लोगों को मिले, पीने का पानी मिले, सिंचाई के लिए खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिले, हमारे उद्योग धंधे फलीभूत हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की शुभारंभ की है। इस योजना से तेजी से काम बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये जल्दी योजना धरातल पर आएगी और उस ईआरसीपी का कल चंबल, काली सिंध और पार्वती का जो पानी है हमारे लालसोट की धरती पे आएगा, यहाँ की भूमि की प्यास बुझाएगा, यहाँ के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगा। और ये ऐतिहासिक काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया। पहले के लोग तो सिर्फ बातें करते थे, अखबारों में देते थे, चुनावों के समय ऐसे कामों की याद आती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की मनसा काम करने की है। इसलिए पहले ही बजट के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की जो आने वाले समय राजस्थान की तस्वीर, दशा और दिशा बदलेगी। और भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार की, आप सब लोग उसका लाभ उठाएं और ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है इसको आम जन को जोड़े। आपको बता दें कि मोरेल नदी पर समेल होदायली में निर्मित एनीकट से 7 गांव ढाणियों और ग्राम बाड़ा के पास एनीकट निर्माण से 5 गांव और ढाणियों को फायदा मिलेगा। करीब 20 करोड़ की लागत से निर्मित समेल एनीकट से समेल, होदायली, गुजरहेरा, मंडलिया, जगरसरा, गुमानपुरा सहित 7 गांव और आसपास की कई छोटी ढाणियां लाभान्वित होंगी। इसी प्रकार करीब 20 करोड़ से बने बाड़ा एनीकट से बाड़ा, रायपुरा, टोंड, जस्टाना, बिलोना, खुर्द आदि गांव लाभान्वित होंगे।
इस एनीकट में गेटेड प्रणाली का भी प्रावधान रखा गया है ताकि जून से सितंबर माह तक मानसून के दौरान इन गेटों को वर्षा जल प्रवाह छोड़ने के लिए खुला रखा जाएगा। इनके निर्माण से मानसून के दौरान वर्षा के पानी को एकत्रित किया जा सकेगा, जिससे आसपास की ढाड़ियों और गांव में भूजल स्तर में वृद्धि होगी और कुएं, हैंडपंप इत्यादि भी रिचार्ज होंगे। इससे क्षेत्र में पेयजल की समस्या का निवारण होगा और पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतु के पेयजल के लिए भी जल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर गांव में पेयजल आपूर्ति हो और इसी को लेकर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राम जल लिंक परियोजना के जरिए प्रदेश के कई जिलों की पेयजल आपूर्ति भी की जाएगी। वही आपको बता दें कि भजनलाल सरकार के इस फैसले से हर वर्ग उत्साहित है। तो सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।